हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लास्ट जो कॉन्सेप्ट था सिलेक्शन सॉर्टिंग, जो कि हम लोग का था एरे में, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। और आज से हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रिंग। अक्टूबर लगभग लगभग हम लोग का सिलेबस हम लोग का ख़त्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद जो भी है वो हम लोग को रिविज़न करना है या आप लोगों को करना होगा। तो अगर आप लोगों को रिवीजन वीडियोस चाहिए तो आप लोग हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का सिलेबस अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। सो आज की हम लोग ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, ये मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है। मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब जैसे कि हम लोग फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि जैसे कि हम लोग कोई भी एक नॉर्मल कैरेक्टर ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक एफ़। एफ़ क्या है, ये हम लोग कोई कैरेक्टर है। वन क्या है, ये हम लोग कैरेक्टर है। टू क्या है, ये कैरेक्टर है। इसमें अगर हम लोग एफ़ के साथ और भी कोई कैरेक्टर्स अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ये। अगर हम लोगों के साथ अगर कोई भी एक कैरेक्टर के साथ दूसरा कैरेक्टर आ गया, या तक कि वाइट स्पेस है जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं, वो भी आ गया, हम लोग इसको स्ट्रिंग कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक का फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है तो हम लोग इसको स्ट्रिंग कहेंगे। वाइट स्पेस भी हम लोग हो गया, यहाँ तक कि हम लोग 3 4 5 भी हम लोग हो गया। और स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली हम लोग कैरेक्टर्स को सिंगल कोट में लिखते थे, हम लोग स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखेंगे। स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट में लिखते हैं हमेशा। सो यहाँ पे अब हम लोग इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। स्ट्रिंग का हम लोग डेटा टाइप स्ट्रिंग ही लिखते हैं। हम लोग इसको बेसिकली लिखेंगे, वेट अ सेकंड, इसको डिलीट कर देता हूँ। स्ट्रिंग का डेटा सिंटैक्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, STRING स्ट्रिंग। अब हम लोग इसमें एस ले लेते हैं, एक वेरिएबल जिसमें हम लोग स्ट्रिंग अपना डालेंगे, इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन लिख लेते हैं, इसे हम लोग डालेंगे डबल कोट में। ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग। अगर हम लोग को ऐसा कोई स्ट्रिंग चाहिए जो कि बिना किसी स्पेस के साथ हो, यानी कि अगर उसमें वाइट स्पेस होगा, उसके लिए अगर हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना है तो उसका हम लोग इनपुट वाला जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं वो हम लोग दूसरा लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग को वाइट स्पेस के साथ चाहिए उसका अलग लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसे एक बार इरेज कर देता हूँ। इसे हम लोग लिखेंगे SC, स्कैनर क्लास से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं हम लोग कोई भी बस एक स्ट्रिंग डाल पाएंगे, वो भी विदाउट वाइट स्पेस होना चाहिए। बाकी स्ट्रिंग का साइज़ कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग को वाइट स्पेस के साथ चाहिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाइन। लाइन, एक सेकेंड, लाइन। अगर हम लोग को वाइट स्पेस के साथ कोई स्ट्रिंग चाहिए हम लोग ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम लोग इस पे कोई भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ऑलराइट गाइस, हम लोग यहाँ तक लिख लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग ने यहाँ पे लिया है स्ट्रिंग, S कैपिटल होगा इस डेटा टाइप का। हम लोग ने एक S1 वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग एंटर कराएंगे स्ट्रिंग। हम लोग ने मैसेज डिस्प्ले करवाया है, एंटर एनी स्ट्रिंग। स्कैनर क्लास का यूज़ किया है, इसमें हम लोग S कैपिटल कर लेते हैं, कैपिटल लिख लिया है, लेकिन हम लोग इसको स्मॉल लिखते हैं, इसलिए हम लोग अभी भी स्मॉल ही लिखेंगे। वेट अ सेकेंड, स्मॉल ही लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, S1 इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। हम लोग अगर वाइट स्पेस चाहिए हम लोग यूज़ करेंगे लाइन, वरना एक ही अगर हम लोग को बस चाहिए स्ट्रिंग विदाउट वाइट स्पेस नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को बस डिस्प्ले करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्ट्रिंग
सेकेंड स्ट्रिंग S1, इसे कंपाइल करके रन कर देते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर डालेंगे फॉर्मेशन, तो हम लोग का स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा फॉर्मेशन जो हम लोग एंटर किए। अगर हम लोग को इसको रिवर्स में करना है सो क्या करेंगे, तो हम लोग को उसके लिए एक फंक्शन का यूज़ करना होगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो हम लोग को यहाँ पे दो फंक्शंस पढ़ने हैं जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग के लिए यूज़फुल है। सो इस ये मतलब इनका मतलब हम लोग को यूज़ होगा ही होगा, यूज़फुल नहीं मतलब यूज़ होना ही होना है इनका। सो इनमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का एक है लेंथ फंक्शन, एक है कैरेट। हम लोग को यहाँ पे लेंथ फंक्शन में क्या करना होता है कि अगर हम लोग इसको कभी भी यूज़ करेंगे तो हम लोग का एंटर किया हुआ जो यूज़र के थ्रू स्ट्रिंग है या फिर पहले से जो हम लोग को पहले से दिया हुआ है उस किसी भी हम लोग स्ट्रिंग का कितने नंबर या फिर कितना उसका लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो हम लोग पता कर सकते हैं। और कैर एट का यानी कि एक एक जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर मेरे को उसका पता करना है कि इसमें टोटल नंबर मतलब उसका साइज़ कितना है तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, एफ़ को हम लोग लेंगे 0, ऐसे ही काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही हम लोग काउंट करेंगे। सो इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग को लेंथ ऐसे ही डाल के दे देंगे तो लेंथ फंक्शन से, सो हम लोग का ये दे देगा कितने नंबर उसमें मतलब कितने कैरेक्टर्स हैं। और कैर एट का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग है फॉर्मेशन, सो इसमें से मेरे को टी निकालना है, एन निकालना है, अलग करना है। सो कैसे करेंगे वो हम लोग इसी के थ्रू करते हैं, वो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक और अगर हम लोग को कभी भी ऐसा करना हो कि अगर हम लोग को कोई भी रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करना हो S1 से S2 में, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे S2, हम लोग अपना एक बिल्कुल ब्लैंक ले लेंगे स्ट्रिंग पहले से प्री डिफाइन करके। कैर एट से हम लोग जो कैरेक्टर निकालेंगे CH में वो हम लोग ऐसे लिखेंगे CH प्लस S2 जो ब्लैंक हम लोग लिए हैं, ये हम लोग ऐसे होगा जैसे कि हम लोग को फॉर्मेशन लेना है। सो अगर मैंने उसमें से F निकाला है, मैंने फॉर्मेशन में से F निकाला और ये दोनों ही मतलब S2 हम लोग का ब्लैंक है, तो कैसे होगा, F हम लोग का ऐसे प्रिंट होगा F, और उसके बाद फिर हम लोग का ये स्ट्रिंग जो S2 है ये हम लोग हो गया अब F नया डिफाइन हो गया। अब ये ऐसे उसके बाद अगर फिर इसके बाद CH है आगे में तो हम लोग का O ऐसे प्रिंट होगा, और उसके बाद हम लोग का ऐसे प्रिंट होगा पूरा फॉर्मेशन ऐसे। ऐसे हम लोग को पूरा प्रिंट होगा। वेट अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ऐसे हम लोग का ये पूरा प्रिंट हो जाएगा रिवर्स में। रिवर्स में प्रिंट करने के लिए ये करेंगे, और अगर हम लोग को इसको ठीक एकदम एज इट इज़ प्रिंट करना है तो हम लोग CH और S2 का बस पोजीशन चेंज कर देंगे बस। सो अब हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ऑल राइट गाइज, सो हम लोगों ने यहाँ पे ये बनाया था इसे। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक S2 हम लोग कर देते हैं जो कि हम लोग डिफाइन कर देते हैं ब्लैंक स्ट्रिंग। ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम लोग कोई भी स्पेस नहीं देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर वेरिएबल हम लोग कर देते हैं CH। उसके बाद हम लोग ले लेंगे एक इंट, लेंगे I और लेन। आई हम लोग लूप चलाने के लिए यूज़ करेंगे, बिना लूप चलाए हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का इनपुट के बाद स्ट्रिंग था, अब हम लोग इसको कर देते हैं फॉर I इज इक्वल्स टू 0, देन नहीं हम लोग को पहले लेंथ का काम करना है ना। लेन इज इक्वल्स टू
S1 ऐसे लिखेंगे हम लोग, S1 डॉट लेंथ, बस S1 डॉट करके लिखेंगे लेंथ। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर I इज इक्वल्स टू 0, देन I लेस देन लेन, देन I प्लस प्लस। अब हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल का यूज़ करेंगे, CH इज इक्वल्स टू S1 डॉट कैर एट आई का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से S1 में से वैल्यू निकलेगा हम लोग का। और यहाँ पे हम लोग करेंगे S2 जो ब्लैंक हम लोग लिए थे इज इक्वल्स टू CH प्लस S2। सो आप लोगों को ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा, मैंने अभी भी समझाया था क्यों हम लोग ने ऐसा लिखा है। और अब हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे बस नॉर्मली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिवर्स्ड स्ट्रिंग। S2 में। देन अब हम लोग उसको एक बार कंपाइल करके रन करते हैं। इस बार हम लोग वाइट स्पेस भी ले लेते हैं, फॉर्मेशन प्लस स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग हम लोग को यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो गया। सो आई होप आप लोग को आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। आज की इस वाली वीडियो में आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इस वाली वीडियो को जाके लाइक करिएगा। और अगर आप लोग वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आप लोग हम लोग की चैनल वीडियोस देखते हैं और अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।